हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कॉमन सेंस, लॉजिक जितने भी कह लो सब इसमें लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं परमुटेशंस। ठीक है, उसको भी स्टार्ट करने से पहले अगर हम एक अरेंजमेंट चेक करते हैं पहले। वैसे परमुटेशन का मतलब ही क्या होता है? अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट करना, अरेंजमेंट। तो इसके पहले हम थोड़ी ना डेली लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको डील कर लेते हैं। मान लो हमारे पास एक हॉल है कोई, ठीक है, कमरा है कोई बड़ा। उसमें एंट्री के लिए 3 डोर्स हैं। ठीक है, ये डोर 1, ये डोर 2, ये डोर 3। ठीक है, ये एंट्री के लिए हैं। चलो मैं इसको E1 कहता हूँ। ठीक है ना, एंट्री के लिए E1, एंट्री E2 और एंट्री E3। और ये हमारे पास इसमें 2 डोर हैं यहाँ पे जहाँ से एग्ज़िट होगी। चलो इसको E4 कह देते हैं, इसको E5 कह देते हैं। ठीक है, ये डोर्स के नाम हो गए हमारे पास। तो आप यहाँ से एंटर करना है आपने और यहाँ बाहर जाना है। कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं देखो। हो सकता है आप E1 में एंटर करो और E4 से निकल जाओ। हो सकता है आप E1 से एंटर करो, E5 से निकल जाओ। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं एंट्री एग्जिट की, कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। E2 में एंटर करो, E4 से निकल जाओ। E2 में एंटर करो, E5 से निकल जाओ। E3 से एंटर करो, E4 से निकलो। E3 से एंटर करो, E5 से निकल जाओ। कितने हो गए? 6 हो गए हमारे पास। और आगे चलते हैं। एनसीईआरटी में एग्जांपल है हमारे पास एक। मान लो आपने क्या किया, स्कूल बैग लिए। हमारे पास 2 बैग हैं, दोनों में से आपने कोई एक बैग चुनना है। आपके सामने जब आप शॉप पे गए 2 बैग पड़े थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या पड़े? टिफ़िन पड़े हैं। 3 टिफ़िन पड़े हैं, T1, T2, T3। 3 हमारे पास टिफ़िन पड़े थे। फिर हमने और आगे क्या देखा, हमारे पास 2 वाटर बॉटल थी। ठीक है, वाटर वाटर W लिख देता हूँ मैं। वाटर बॉटल्स हैं W1, W2। ठीक है, ऐसे हमारे पास हैं। तो एक बच्चे ने बैग भी लेना है और टिफ़िन बॉक्स भी लेना है और वाटर बॉटल भी लेनी है। कितने हो सकते हैं देखो। हो सकता है वो B1 बैग ले और T1 टिफ़िन ले और W1 बॉटल ले लें। हो सकता है वो B1 बैग ले, T1 टिफ़िन ले और W2, है ना, ऐसे हो सकता है। हो सकता है वो B1 बैग ले, T2 टिफ़िन ले और W1, समझ रहे हो बात ना। B1 बैग, T2 टिफ़िन और W2 बैग। हो सकता है वो B1 बैग, T3 टिफ़िन ले ले और W1 बैग ले ले, है ना। और B1, T3 और W2, ये हो सकता है हमारे पास। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है हमारे पास, सेम उसी की बात अगर हम बात करें कि B2 बैग ले ले। ठीक है, अब सारा कुछ वही देखो ना, जैसे यहाँ पे था B2 बैग, T1 टिफ़िन, W1, B2 T1 W2, सारा कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पे B1 है। ऐसे हमारे पास देखो, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। दिख रहा है ना, समझ के बाद बेटा, सेम वही यहाँ पे B1 था, इन सब में हमारे पास 6 केस में B2 बन जाएगा। ध्यान से क्या देखना है हमें, एक तो हमारे पास ये मेथड है कि हम इसको डिस्क्राइब कर लें। मान लो यहाँ पे बैग ज़्यादा हो, टिफ़िन ज़्यादा हो या यहाँ पे ज़्यादा हो, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होता है, ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कह देते हैं इसको हम। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी कहते हैं इसको ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ऐसे मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, इसके वेज कितने हमारे पास? 3, एंट्री के एग्जिट के 2। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2, टोटल हमारे 6 वेज आएंगे। 6 आ रहे हैं। ये ऑप्शन 2, ये ऑप्शन 3, ये ऑप्शन 2। मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 × 2, 6, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें हम। क्यों मल्टीप्लाई? देखो सिंपल सी बात है बेटा कि अगर आपने मान लो यही चूज़ किया है B1 और इनका अरेंजमेंट जो है वो मैटर कर, ये तो फिक्स है, लेकिन इनके चेंज होने से ये पूरा अरेंजमेंट मैटर कर रहा है आपका ना। यहाँ B1 ही है, देखो B1 ही है, इनके चेंज होने से हमारे पास 6 बन गए। इसका मतलब इस पर डिपेंड कर रहा है ना, तो वो उनसे मल्टीप्लाई होते जाएंगे हमारे पास। ठीक है, E1 के लिए हमारे पास 2, 2। ठीक है, 2। E2 के लिए 2, समझ के बात, ये ऐड होते जा रहे हैं। अब ये 3 हो गए हमारे पास, इसका मतलब हमने क्या किया, इसको 3 × 2। ठीक है,
ये हमारे पास बन जाता है। तो इसी को हम ऐसे करते हैं कि हमें आपस में क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मैं समझाता हूँ, एक मिनट क्वेश्चन करते हैं, मैं क्या बता रहा हूँ मैं, तो आपको शायद क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन होता कैसे है इसमें ना। परमुटेशन में क्वेश्चन हमारे पास कैसे आते हैं। 7.1 से स्टार्ट कर लेते हैं हम ना। जैसे फर्स्ट टॉपिक है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5। ध्यान से देखना, आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है। और हमारे पास डिजिट्स कौन सी हैं, 1 2 3 4 5। बेस्ट ऑप्शन है इसका, देखो सारे में यही करेंगे हम। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। आप एक बॉक्स बना लो जिसमें 3 बॉक्स बना लो, मतलब ठीक है, एक हमने बनाया उसमें 3 पार्ट्स कर दिए उसके। ये कौन सी डिजिट है, यूनिट डिजिट, ये टेंस और ये हंड्रेड्स, ठीक है। ये हंड्रेड हो गई, ये टेंथ हो गई और ये यूनिट हो गई। मान लो ये प्लेस है हमारे पास, 3 डिजिट नंबर है हमारे पास। नंबर अवेलेबल कौन से हैं, 1 2 3 4 5। मर्जी है चाहे 100 से स्टार्ट कर लो, यूनिट से, कोई जीरो का चक्कर तो है नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे ज़ीरो होती, क्या शुरू में ज़ीरो आ सकती है, क्या 0 3 5 एक 3 डिजिट नंबर है, नहीं है ना। तो यहाँ पे ज़ीरो, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो का कोई पर नहीं है, तो फिर भी आप स्टार्ट करो, यूनिट से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है ना। देखो मैं कह रहा हूँ यूनिट प्लेस। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आएंगी क्वेश्चन में। पहले पार्ट में कह रहे हैं रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज़ अलाउड। ध्यान से सुनना क्या है। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूँ, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज़ अलाउड। इसका मतलब जो नंबर एक बार आ गया वो दोबारा भी आ सकता है, 111 भी हो सकता है, 2 बार 1, मतलब कोई डिजिट एक से ज़्यादा बार भी आ सकती है। तो अगर मैं कहूँ यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड, इसमें जो नंबर आएगा वो कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन वेज, कितने वेज में कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, 5 हैं, 5 में से कोई भी नंबर, चाहे यहाँ पे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, कुछ भी आ सकता है। और 10th प्लेस में कौन सा आएगा, टेंस कहते हैं वैसे ना, 10th क्यों कहना, टेंस ही कहते हैं, ठीक है ना। 10th प्लेस हमारे पास कौन आएगी, उसमें देखो रेपिटेशन अलाउड है। मान लो यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ भी तो दोबारा भी तो 2 आ सकता है ना, जब रेपिटेशन अलाउड है। तो यहाँ भी कितने आ सकते हैं, 5। और 100 प्लेस में कौन से आएंगे, 100 प्लेस में भी क्या आएंगे, 5। या फिर इसमें हम ये बात करें, इसमें चलो यही कर देते हैं। टोटल हमारे पास क्या आ गया, अब सबको क्या कर देना है, अपने मल्टीप्लाई। क्योंकि इसके देखो ये मान लो यहाँ पे आपके पास 4 आ गया, मान लो आपने यहाँ 4 भर दिया, यहाँ 1 2, यहाँ 3, मतलब इनके चेंज होने से पूरा देखो ये फिक्स है, पर बाकी तो चेंज हो रहे हैं ना। तो ये आपस में क्या होगा हमारे पास, मल्टीप्लाई। आंसर हमारे पास क्या आ गया, 125। या हम इसको ये भी कर सकते हैं, अगर इसको यही निकला, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, किसी भी वे में इसको चल सकते हो आप इसमें ना, ठीक है। ओके, अगर रेपिटेशन अलाउड ना होती, सेकंड पार्ट की बात करें, रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड, इज़ नॉट अलाउड। एक नंबर जो आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो फिर हमारे पास क्या होगा, यूनिट प्लेस पे कौन से आएंगे, 5। तो यहाँ पे जो मर्जी नंबर आ जाए, ठीक है। 10th प्लेस पे कितने आएंगे हमारे पास, एक कम आएगा। देखो माल अगर आपने यहाँ 2 भर दिया, दोबारा 2 नहीं आए, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। जो नंबर एक बार भर दिया वो दोबारा नंबर आप नहीं भर पाओगे। एक कट गया, काट दिया करो, मैं तो कहता हूँ इसमें, ठीक है। आप कोई भी एक नंबर काट दो रैंडम, कितने बच गए हमारे पास, 4, ठीक है। ये 4 नंबर नहीं है, ये नंबर ऑफ वेज हैं। यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन नंबर ऑफ वेज, 5 तरीक़ों से, 5 में से कोई भी नंबर यहाँ पे मैं भर सकता था। अगर यहाँ पे मान लो 6 7 8 9 ऐसे हमारे पास होता, तब भी मैं यहाँ पे आंसर 5 ही आता हमारा ना। मैं काउंटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 10s में कितने हमारे पास आते, 4। अब 100 पे मान लो एक और काट दिया, मान लो 5 काट दिया आपने ना, तो 100 पे हमारे पास कौन से आएंगे, 3 रह गए हमारे, एक ही कम होता जा रहा है ना। टोटल हमारे पास कितने हो गए, 5 × 4 × 3 60। तो इसका मतलब कि अगर आपके पास ऐसे 5 नंबर हैं यूनिक, ठीक है, और रेपिटेशन अलाउड है तो आप 125 बना सकते हो, और रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो आप 60 बना सकते हो, ठीक है। हाउ मैनी, सेकंड हमारे पास है, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म। देखो और इंटरेस्टिंग पार्ट हो गया। और नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमारे पास 6 की बात उसने कह दी कि 6 हमारे पास हैं, और हमें इवन नंबर बनाने वही 3 डिजिट हमारे पास हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है 1 2 3 4 5 6।
1 2 3 4 5 6, और वही 3 डिजिट नंबर हमारे पास है। और उसने बोला क्या है, इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो सकती हैं। रेपिटेशन हमारे पास क्या है, अलाउड है, ठीक है, रेपिटेशन इज़ अलाउड, ठीक है। तो रेपिटेशन अलाउड है तो क्या होगा फिर हमारे पास, देखो इवन कब बनेगा, जब यहाँ पे 2 का मल्टीपल आएगा। तो सबसे पहले देखो कंडीशन, जब आगे आगे जो हम सब में थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं अपना, हमने क्या करना है आगे, हमने ये देखना है कि सबसे पहले कंडीशन किसके ऊपर है। इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, जीरो नहीं है हमारे पास। इसके ऊपर कंडीशन, इसके ऊपर यहाँ पर होना चाहिए। सबसे पहले इसको भरो, इवन तो बनाओ पहले, फिर बाद में नंबर बनता रहेगा, ठीक है। तो इवन बनाने के लिए हमारे पास, अगर मैं कहूँ यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन वेज, कितने वेज में भर सकता हूँ उसको मैं, वेज, या तो 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए। 3 पॉसिबिलिटी है ना, तभी 1 आएगा तो इवन कैसे बनेगा, ऑड बन जाएगा ना। तो इसके हमारे पास कितने वेज हो गए, 3। टेंस के लिए अब देखो, मान लो 2 4 6 में से आपने एक भर दिया, मान लो 2 भर दिया आपने, पर रेपिटेशन हमारे पास क्या अलाउड है, तो वो 2 दोबारा भी तो आ सकता है हमारे पास ना। तो 6 के 6 दोबारा हमारे पास पड़े हैं, और ऐसे ही हमारे पास 100 प्लेस में आ जाएगा। 100 प्लेस में भी कितने आएंगे टोटल फिर, 6। 3 इंटू 6 इंटू 6, 108 ना, ये हमारा आंसर आ गया। अगर रेपिटेशन अलाउड ना होती मान लो इसमें, तो हम क्या करते हैं, यूनिट पे हमारे पास कितने आते हैं, 3, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, या तो 2 आता, या 4 आता, 6 आता, 3। अगर रेपिटेशन अलाउड ना होती तो एक इवन काट दो, 2 4 6 में से मान लो आपने 2 काट दिया। अब टेंस पे कितने हमारे पास आते हैं, देखो यहाँ पे अगर इवन नंबर आ गया तो आगे तो चाहे सारे ही ऑड हो ना, कोई चक्कर नहीं ना। तो अब हमें कोई चक्कर, अब हमें इवन ऑर्डर नहीं देखना, बस जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनकी काउंटिंग चेक करनी है। 1 2 3 4 5, एक और काट दो, तो 100 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4। तो हमारा आंसर क्या आता, 3 इंटू 5 इंटू 4 60 ना, ये हमारे पास आता। ठीक है, क्लियर है, ठीक है बेटा, देख लेना इसको क्या है इसमें। अगला देखो, हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ABCD EFGH IJ, ठीक है। 6 हमारे पास मान लो अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें से आपको 4 लेटर का कोड बनाना है। नो लेटर कैन बी रिपीटेड, तो 4 लेटर का तो 4 बना लो ना, एक रेक्टेंगल के 4 हिस्से कर दो, यानी कि 4 बॉक्सेस बना लो आप। यहाँ पे 4 बना लिए मैंने, ठीक है। इसमें तो अब हम यूनिट प्लेस क्या, इसमें इसको क्या मानते हैं, फर्स्ट प्लेस, इसे क्या मानेंगे सेकंड, इसे क्या मानेंगे थर्ड, इसे क्या मानेंगे फोर्थ प्लेस, ठीक है। 4 ये हमने करा। हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 10 है ना, ABCD EFGH I और J। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन, कैन बी फिल्ड इन हाउ मैनी नंबर ऑफ वेज, इन वेज कितने होंगे हमारे पास, 10, ठीक है। और सेकंड में कितने आएंगे, देखो नो डिजिट कैन बी रिपीटेड, जो हमने एक बार लिख दी वो हम दोबारा नहीं करेंगे उसको हम, ठीक है। इसका मतलब उसमें हमारे पास क्या आएंगे, 9 आ जाएंगे ना। और थर्ड प्लेस पे हमारे पास कितने आएंगे, 8 आ जाएंगे। और फोर्थ में हमारे पास कितने आ जाएंगे, 7। तो टोटल हमारे पास कितने आएंगे, आपको सबको मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। 4 लेटर कोड, ध्यान से देख लेना, बस एक बार सेंस बनानी है, अपने आप समझ चल पड़ेंगे। हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड, 5 डिजिट, ठीक है। तो पहले तो 5 बॉक्स बनाते हैं हम, ठीक है। ऐसे ही 4 इसको पढ़ा लेने देते हैं, ऐसे ही एक और बना देते हैं यहाँ पे ना, ये हमारे पास बन गए 5, ये 5th हो गया हमारा, ठीक है, ओके। और यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। इफ़ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67, ओके। उसने कहा है कि 67 मतलब जैसे हमारा जैसे कोड है ना, चंडीगढ़ का 172 है ना, और जीरकपुर का 1762 है। तो ऐसे उसने कहा है कि 67 हमारे पास क्या है, तो वो स्टार्ट 6 7 से होएगा ही, 6 और 7 तो आएंगे ही आएंगे, ये तो भर दिए, यहाँ कोई चॉइस नहीं है, इसको भरना ही नहीं है आपने, ठीक है। ये तो अपने भरना तो इन पॉसिबिलिटी तो इन तीनों की है ना, बाकी 2 तो हम भर चुके हैं, वो तो फिक्स कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियसली 0 भी आ सकती है, ठीक है। और रेपिटेशन हमारे पास है, उसने कहा है कि नो डिजिट अपीयर, तो हम कहेंगे बस वही थर्ड प्लेस ना,
थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन, कितने वेज हैं देखो, 6 और 7 तो काट ही दिया आपने ना, तो कितने बचे हमारे पास, 8 बच गए ना, है ना बेटा, टोटल 9, 0 मिला के 10 बन गए ना, 2 कट के कितने हो गए हमारे पास, 8 इन वेज, चलो वेज है ना, 8 हो गए। फोर्थ प्लेस में कितने आएंगे हमारे पास, एक और कम हो जाएगा 7, फिफ्थ में कितने आएंगे हमारे पास 6, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, टोटल नंबर ऑफ वेज, जो भी लिखना है वो लिख सकते हो आप ना, 8 × 7 × 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। फिफ्थ है, कॉइन इज टॉस 3 टाइम एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। एक कॉइन को आपने 3 बार टॉस किया, देखो सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपने कॉइन को पहली बार टॉस किया हेड आया, सेकंड टाइम टॉस किया कोई आउटकम आई, थर्ड, तो जो सेकंड, फर्स्ट में मान लो हेड आपके पास कन्फर्म है, देखो फर्स्ट में आपके पास क्या आ गया, हेड आ गया, सेकंड में ये हेड आया या टेल आया, तो ये ओवरऑल अगर मैं 2 की बात भी करूँ तो फ़र्क है, देखो ना, H, H, T, इसी के साथ फ़र्क पड़ रहा है ना, यानी कि इसकी आउटकम इस पर डिपेंड कर रहे हैं ना सब आपस में, मतलब ये हो गया कि टोटल आउटकम में अगर ये फिक्स रहे तब भी हमारे पास ओवरऑल आउटकम थोड़ी सी चेंज हो जाएगी हमारे पास, तो इसमें भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम ना। तो यहाँ पर हमने क्या करना, कितनी बार टॉस किया आपने, 3 टाइम ना, तो हम कहेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, फिफ्थ ना, हम कहेंगे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ इन फर्स्ट टॉस, पहले टॉस में कितनी पॉसिबिलिटी हैं, 2 हेड या टेल, और सेकंड टॉस में कितनी होंगी, 2, थर्ड टॉस में उसमें भी हेड टेल, इसमें भी हेड टेल, टोटल हमारे पास क्या बन जाएंगी, 2 × 2 × 2। ऐसे अगर डाइस है, मान लो डाइस में एक बार करके 6, 2 बार करेंगे 6, 3 बार करेंगे 6, 2 1 6, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे हमारे पास बनते जाएंगे। मान लो कोई अगर कोई ये कहे कि एक कॉइन है और एक डाइस है, मान लो आपने दोनों को एक साथ थ्रो कर दिया, तो पॉसिबिलिटी कितनी है, कॉइन की पॉसिबिलिटी 2, इसकी 6, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 12। ठीक है, H, 1 H, 2 है ना, इसमें हेड, इसमें ऐसे बन गया हमारे पास, इसमें टेल, इसमें 1, ऐसे समझ के बाद, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, जब आपको पता है ना इसके चेंज होने से ये चेंज हो रहा है, मतलब ओवरऑल तो चेंज हो गया ना, तो हमारे पास क्या है, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, है ना। लास्ट हमारे पास है, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, 1 बिलो द अदर। इसमें क्या, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है बट कई बार स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूज कर देती है। हमारे पास ना, आप ये सोचो कि कपड़े की 5 स्ट्रिप्स हैं, मतलब ऐसे 1 2 डिफरेंट कलर की हैं, ये 3 4 5, ऐसे हमारे पास 5 पड़े हैं, ये रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ठीक है, ये ऑरेंज है और ये पर्पल है, मान लो, ठीक है, ऐसे हमारे पास 5 कलर की मान लो ऐसे कुछ पड़ी हैं। आपको एक फ्लैग बनाना है, ठीक है, सिग्नल बनाना है आपको जिसमें 2 फ्लैग है, जैसे इंडिया का फ्लैग की बात करें, इसमें 3 हमारे पास है ना, तो ये ऐसे आपको एक सिग्नल बनाना है, कोई मतलब कोई चीज़ कह लो आप, है ना, उसके लिए आपको 2 फ्लैग चाहिए, आपको इसमें से एक फ्लैग यहाँ रखना है, एक उसके नीचे रखना है बस। तो अगर मैं इसको देखूँ, मैं फर्स्ट फ्लैग, या है ना वो ये पॉसिबल फर्स्ट पोजीशन ना, फर्स्ट प्लेस कहता हूँ मैं, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन वेज, कितनी वेज हैं देखो, हमारे पास 5 पड़े हैं, 5 में से कोई मर्जी उठा लें इसके लिए ना, 5 में से कोई मर्जी उठा के यहाँ पे हम इसको यहाँ लगा देंगे, कितने हो गए हमारे पास 5। मान लो अपने ब्लू लगा दिया, कट गया, तो सेकंड प्लेस में कितने आएंगे, अब हम उसके नीचे जो हमें रखना है, एक कम हो गया, तो बाकी 4 हमारे पास हो जाएंगे, टोटल हमारे पास कितने हो गए, 5 × 4 20, ये हमारे पास 7.1 थी। ठीक है, 7.2 की मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसमें एक वर्ड है हमारे पास फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एक्सक्लेमेशन साइन होता है, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, मतलब क्या है, 3 एक कम कर दो, 2 एक कम कर दो, 1, जब तक 1 नहीं आता तब तक मल्टीप्लाई करते चलो, जब तक 1 नहीं आता, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n एक कम करेंगे n-1, एक कम करेंगे n-2, चलते जाएंगे जब तक 1 नहीं आता, मल्टीप्लाई करते रहेंगे इसको, ठीक है, फैक्टोरियल कहते हैं इसको ना, एक्सक्लेमेशन साइन होता है और इसको कम करते रहते हैं इसको, ठीक है, हो जाएगा ना। तो यहाँ तक आप इसको देख लेना, 7.1 हमारी हो गई है, तो इसके बाद
फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, फिर रिवीजन कर लेना एंड ऑल दी बेस्ट बेटा जी।